देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की कितनी संख्या? बहुत ही आसान प्रश्न है। देवनागरी लिपि की बात करें या हिंदी की बात करें तो निश्चित तौर पे देवनागरी लिपि में आपको पता ही होगा कि 11 जो है स्वर हैं, और 11 में अगर देखा जाए 11, देखिए हम देवनागरी लिपि में आते हैं उसके पहले भी देख लें, आखिर जो है आखिर हमें तो ये पता होना ही चाहिए कि जब हम संस्कृत पढ़ते हैं वहां पे कितने स्वर हैं। संस्कृत पढ़ते हैं इसके पहले हम आएंगे वैदिक की बात करेंगे, ठीक है ना, वैदिक की बात करेंगे और लौकिक की बात करेंगे कि यहाँ कितने स्वर हैं। इसके बाद संस्कृत के बाद जो है हमें ये भी जानना चाहिए कि पाली में कितने स्वर हैं, पाली के बाद जो है प्राकृत में कितने स्वर हैं, प्राकृत के बाद अपभ्रंश में कितने स्वर हैं। तो ये सारी बात अपभ्रंश के बाद जो है तब मामला आता है, पुरानी हिंदी की चर्चा आती है, पुरानी के बाद जो है अपने हिंदी की चर्चा आती है। जब हिंदी की चर्चा आती है तो निश्चित तौर पे मामला आता है कि देवनागरी लिपि या हिंदी पर बात कर लें तो 11 स्वर हैं, और इन 11 स्वरों में पहला तो हर्ष हो गया, हर्ष हो गया, दूसरा दीर्घ हो गया, कुल 11 हैं, ठीक है ना। 11 है, 11 में अ ई उ री, ये तो हर्ष अ ई छोटाऊ की मात्रा और री, ये हर्ष हो गया। इसके अलावा रिमेनिंग जो भी है, रिमेनिंग का अर्थ है आ की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, ये बड़ाऊ की मात्रा हो गया, री के बाद ए हो गया, ए के बाद ए हो गया, ए के बाद ओ हो गया, ओ के बाद औ हो गया। यानी कुल मिला के जो है अपनी हिंदी में इतने जो स्वर हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 4 11 कि जो हर्ष स्वर है, ठीक है ना, जो हर्ष स्वर हैं यही मूल स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये मूल स्वर कहलाते हैं, एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ स्वर जो है द्विमात्रिक होते हैं। इसके बाद जो है 3 मात्रा में जो है प्लुत स्वर की बात आती है। तो संस्कृत में कितने स्वर हैं, पाली में है कितने, प्राकृत में। देखिए संस्कृत में सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत में वैदिक और लौकिक, अभी हम लोग भाषा विज्ञान में 13 है, वैदिक में जो है 13 स्वर हैं। याद रखना, इसकी वीडियो चर्चा हमने वहां की है कि कैसे 13 वो हैं, और 13 के बाद जो है 13 के बाद ये हमने आपको बताया भी होगा कि 13 वैदिक में प्लस 39, ठीक है ना, यानी 9 3 12 3 1 4 1 5 कुल 52 है वहां पे। वैदिक के बाद जो है देखिए, अगर वैदिक की बात करें पाली में तो पाली प्राकृत और भ्रंश, याद रखिएगा, पाली प्राकृत और भ्रंश तीनों में, ये पुरानी हिंदी हम आपको यहाँ से हटा देते हैं, पुरानी हिंदी की चर्चा हो गई। पाली प्राकृत और भ्रंश तीनों में केवल 10 स्वर आप याद रखेंगे, ठीक है ना, और अपभ्रंश स्वर हैं, इन तीनों में जो है 10 स्वर